नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश के हाथरस, उन्नाव और संभल कांड का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान को कमजोर करने का कार्य कर रही है। प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर खासी चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के भाषणों से तुलना भी की जा रही है। बेलची नरसंहार के बाद इंदिरा ने जिस प्रकार से तत्कालीन जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला था, कुछ वही संसद से प्रियंका करती दिखाई दे रही हैं। 1977 में संपूर्ण क्रांति के बाद इंदिरा गांधी सत्ता के बाहर हो गई थी, जिससे बिहार की धरती से उभरे छात्र आंदोलन ने इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंका था। उसी बिहार ने इंदिरा गांधी को राजनीतिक नवजीवन भी दे दिया था। 27 मई 1977 को बेलची में दलित नरसंहार हुआ। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बेलची की घटना को लेकर इंदिरा गांधी ने बेलची की ऐतिहासिक यात्रा की, उस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी यूपी के हाथरस कांड में अपने दौरे का जिक्र कर भाजपा सरकार को घेरा है, संविधान की महत्वता बताई है। लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी दादी के बेलची नरसंहार के बाद वाले तेवर में देखने को मिल रही है। हाथरस की घटना को उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया। उन्नाव रेप कांड का जिक्र किया। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के बाद हिंसा के मुद्दे को उठाया। प्रियंका ने उन्नाव कांड का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के घर गई थी, उसे जलाकर मार डाला गया था। वह करीब 20-21 साल की होगी। हम सोच सकते हैं कि हमारी बच्ची के साथ बार बार रेप हुआ। जब वह विरोध करने निकली तो उसे जलाकर मारा गया। ऐसी स्थिति में हम पर क्या गुजरेगी। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया। अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले और इसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।